वेलकम बैक लर्नर्स। जैसा कि आप जानते हैं हम एक्सरसाइज 3.2 की बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के ऊपर। आज हमारे पास है इसका 6 क्वेश्चन। तो ये जो 6 क्वेश्चन है तो इसमें देखिए फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में है, उसी तरह सेकेंड इक्वेशन है और ये भी अपने आप में फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। आपको एक नज़र देख के ही ये बात समझ में आ रही होगी कि जो इक्वेशन सेकंड है वो थोड़ी सी इजी है इक्वेशन फर्स्ट की निस्बत। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर x का कोफिशिएंट 3/2 है, y का कोफिशिएंट 5/3 है, जबकि इक्वेशन सेकंड के अंदर x का कोफिशिएंट अपॉन 3 है बस, यानी 1/3 है, और y का कोफिशिएंट भी अपॉन 2 है। तो इस क्वेश्चन में जैसा आपको पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम किसी एक इक्वेशन को या तो x बराबर लिखते हैं या y बराबर लिखते हैं। तो यहाँ हमें ज़्यादा आसान रहेगा इक्वेशन सेकंड को x या y के बराबर लिखना। इक्वेशन सेकंड को हमने यहाँ लिख लिया है। अब हम इसको x बराबर लिख लेते हैं। तो देखिए x वाले टर्म को हम इधर ही छोड़ देते हैं, x/3 इक्वल को इक्वल लगा लेते हैं, 13/6 को हम ऐसे ही लिखते हैं और प्लस y/2 उधर जाके हो जाता है माइनस के y/2। देखें बहुत से टीचर इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहीं पर इसका एलसीएम ले लेते हैं। तरीका गलत नहीं है, उससे भी हो जाता है, लेकिन इसके अंदर दो चीज़ें हैं। अगर तो आप यहीं पर इसका एलसीएम ले लेंगे तो एक तो ये कि आपको कैलकुलेशन में कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि कैलकुलेशन उतनी ही करनी पड़ेगी जितनी आपको इस फॉर्म में करनी पड़ेगी। और दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है यहीं पर इसको सॉल्व करने से कि आप फ्रैक्शन की कैलकुलेशन आपको समझ नहीं आ पाती। तो क्योंकि पूरे मैथ में फ्रैक्शन की बड़ी कैलकुलेशन होती है, तो फ्रैक्शन की कैलकुलेशन समझने के लिए आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ही सॉल्व करते जाइए। तो पर्पस जैसे है इसको x बराबर लिखना, तो आपने x वाले को इधर ही छोड़ा, y वाले को इधर ले गए जैसा कि हम करते रहे हैं। अब उसके बाद ये देखिए ये दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई हैं और बीच में इनके माइनस है। तो आपने करना ये है कि इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है। फिलहाल जो डिनोमिनेटर है हमारे पास एक का 6 है, एक का 2 है। एकदम आपको समझ में आ गया होगा कि 2 को 6 बनाने के लिए बस 3 से मल्टीप्लाई करनी है, तो आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई करनी है। अब बैलेंस के लिए अगर आपने डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये 6 हो जाएगा। अब आप इसको मिला के लिख दीजिए, ये इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। इक्वेशन सॉल्व करना बहुत ही आसान है, बस इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते टाइम आपने उसके डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के कई सारे तरीके हैं। सबसे क्विक तरीका ये है कि अगर आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा है किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके सेम हो जाएगा तो आप सेम कर लिया कीजिए। तो ये देखें 6 हो जाएगा, ये भी 6 है, तो आप उस सेम 6 को यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद ये 13 लिख लीजिए आप, और उसके बाद माइनस के 3y आप लिख लीजिए। अब इस 3 से आप इस 6 को डिवाइड कीजिए, तो ये आपका बना x इज इक्वल, देखिए x निकल के आ गया ना, 13 माइनस 3y/2। अगर हम यहीं पर इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं x तो भी यही निकल के आता ना, तो हमें सॉल्व तो करना था कहीं ना कहीं। अब इस वैल्यू को हम उठा के रख लेते हैं क्योंकि हमने सेकंड से निकाली है, तो इसको रखेंगे कहाँ, फर्स्ट के अंदर रखेंगे। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, हम यहाँ लिख देते हैं पुटिंग दिस वैल्यू फर्स्ट, क्योंकि हमने सेकंड से निकाली है तो इसे आपने सब्सटीट्यूट कहाँ करना है, फर्स्ट में करना है। ये खास बात आपने ध्यान देनी है, अगर सेकंड से निकालें तो फर्स्ट में रखें और फर्स्ट को अगर आप रिप्रेजेंट करें तो सेकंड में रखिए। अब देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास, तो इस इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हम इस x की जगह 13 माइनस 3y/2 सब्सटीट्यूट करना है। तो देखें 3/2 को तो हमने ऐसे ही लिखा। अब आप मल्टीप्लाई लगाइए और x की जगह, जैसा कि हम कहते हैं कि कोई निशानी है तो मल्टीप्लाई, देखिए 3/2 और x के बीच कोई निशान नहीं है ना, तो 3/2 इंटू एक्स यानी मल्टीप्लाई लगेगा। 13 माइनस 3y/2
ये हमें वैल्यू मिली थी और उसके बाद आप माइनस देखें, उसके बाद करने से पहले आप इसको ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए। वजह उसकी ये है, अगर आप ब्रैकेट में नहीं करते तो आपको कन्फ्यूज़न लग सकता है कि 3 की मल्टीप्लाई सिर्फ 13 से होनी है। अब ब्रैकेट में आपको ये कंफर्म हो गया कि 3 की मल्टीप्लाई 13 से भी होनी है और 3y से भी होनी है। अब उसके बाद आप आगे माइनस लगाइए, 5y अपॉन 3 लिखिए और बराबर -2 ऐसे ही लिखिए। नेक्स्ट आप इनकी उठा के मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपको 39 मिल जाता है और ये आपको 3 3 ज़ा 9y मिल जाता है और 2 2 ज़ा 4 और -5y अपॉन 3 इज इक्वल -2। अब आपने फिर से ही फ्रैक्शन आ गई है, इस फ्रैक्शन को फिर से सॉल्व करना है। तो देखें, फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना ज़रूरी है। तो 3 और 4 का एलसीएम आ जाता है 12, यानी हमें 4 से भी 12 बनाना है और 3 से भी 12 बनाना है। तो पहले 4 से 12 बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई करनी चाहिए और बैलेंस के लिए आपने न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो डिनोमिनेटर 12 हो जाएगा और ऊपर जो भी आएगा 3 से मल्टीप्लाई करके। न्यूमरेटर से हमें कोई मतलब नहीं होता। उसी तरह अब इस 3 को 12 बनाना है तो आपने इसको मल्टीप्लाई करनी होगी 4 से। 12 क्यों बना रहे हैं, याद है ना, 12 4 और 3 का एलसीएम था। तो बैलेंस के लिए आपने न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी। अब आप 3 की अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 9 ज़ा 27 का 7 और 3 3 ज़ा 9 और 9 में 2 जोड़ दीजिए कैरी का, तो 11 हो जाता है और -3 9 ज़ा 27 और y को आप y लिखिए और अपॉन में 12 लिखिए और -4 5 ज़ा 20 और 4 3 ज़ा यहाँ पर 12 हो जाते हैं और इज इक्वल टू -2। तो देखिए सब ये जो काम था डिनोमिनेटर सेम करने वाला, ये हमारे पास हो गया। 20 के साथ y भी आएगा। अब आप ये कीजिए, ये देखिए कि 27y और 20y दोनों y वाले टर्म हैं और दोनों ही निगेटिव हैं, तो ऑब्वियसली इनको ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन में आप इनको ऐड करके लिख लीजिए, यानी आप 117 को ऐसे ही लिखिए और इनको ऐड करते हैं तो ये 47 बन जाएगा, माइनस का 47 बनेगा क्योंकि दोनों टर्म माइनस के हैं और इसके साथ y भी आएगा और अपॉन में जो सेम 12 था वो आप लिख लीजिए और इज इक्वल -2 लिखिए। अब नेक्स्ट आप 12 की 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नेक्स्ट लाइन आपकी बनेगी 117 - 47y और इज इक्वल टू 12 2 ज़ा 24 और उसके बाद -47 को आप ऐसे ही लिखिए और नेक्स्ट y भी ऐसे ही लिखिए, -24 और 117 को आप उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये आपका -47y इज इक्वल, अब देखो ये फिर माइनस के आ गए हैं दोनों, तो इनको ऐड करना होगा। तो सॉल्यूशन का आंसर भी, तो इसका आंसर भी माइनस का ही आएगा। ऐड कर लीजिए, 4 और 7 आपके 11 हो गए और 1 और 2 आपके पास 3 और एक कैरी का 4 हो गया आपका और 1 का आपका 1 रहा। माइनस से माइनस को कट कर दीजिए, तो ये आपका आता है y इज इक्वल टू 141 अपॉन 47। अब देखें 47 का टेबल अगर आप बनाएं तो 47 3 ज़ा 141 होते हैं। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 47 3 को से अगर मल्टीप्लाई की जाए तो 3 7 ज़ा 21 और 3 4 ज़ा 12 और एक 12 और 2 14। तो ये देखें ये होते हैं, तो आपने इसको इससे कट करके 3 लिख देना है, यानी हमें जो सॉल्यूशन मिला है वो मिला है y इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास सॉल्यूशन आया है, यानी y की वैल्यू हमें मिल गई है 3।
आइए अब x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए y की इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप फर्स्ट से निकालें तो सेकंड, तो इसको हम इक्वेशन सेकंड के अंदर पुट कर देते हैं। तो देखिए जहाँ कहीं y मिले आपको उसकी जगह ये 3 रख देना है, यानी आपकी लाइन बनेगी x/3 और प्लस y की जगह आपने रखा 3/2 और इज इक्वल टू 13/6। अब देखिए ये 3/2 और 13/6 कांस्टेंट हो गए हैं, दोनों कांस्टेंट को एक साइड कर लीजिए। ये वेरिएबल है x/3, इसको आप इधर ही छोड़िए, 13/6 और माइनस 3/2 इधर लेके चले जाइए। और उसके बाद आप इन दोनों का फिर से वही एलसीएम ले लीजिए, इनको सेम कर लीजिए। तो जब आप इनका एलसीएम लेंगे 6 और 2 का, तो जाहिर बात है 6 और 2 का एलसीएम 6 ही आ जाएगा। और 6 बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करनी होगी आपने 3 से, तो बैलेंस के लिए आपने इसको भी मल्टीप्लाई करनी होगी 3 से। तो आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, ये हो गया 13 और ये हो गया 3 3 ज़ा 9 और अपॉन में आपका 6, सेम 6 आ जाएगा ना। अब आप 3 से 6 को डिवाइड कर दीजिए तो 2 आ जाएगा आपका। तो ये आगे बचा आपका x इज इक्वल टू 13 में से 9 गया तो आपका 4 बचता है, 4/2 और 2 से 2 आपका कट जाएगा तो आपको मिला x इज इक्वल टू 2। यानी आपका जो सॉल्यूशन आया है वो x बराबर 2 और y बराबर 3। आप हर सॉल्यूशन को क्रॉस चेक कर सकते हैं। आइए इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो ये आपका x की जगह आपने रखना है 2, तो मल्टीप्लाई का निशान लगाइए /2 और -5 और y के बीच कोई निशान नहीं है तो मान रखते टाइम मल्टीप्लाई का निशान लगाइए 3/3 और इज इक्वल टू -2। अब आप देखें 3 से 3 कट जाता है, 2 से 2 कट जाता है, तो ये आपका बचता है 3 - 5। तो हमारे पास आया 3 - 5 इज इक्वल टू -2। और 3 क्योंकि प्लस का है और 5 माइनस का है तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और बड़ा 5 है तो इसलिए माइनस का आ जाएगा, 2 आ जाएगा और ये इधर पहले से -2 है। तो ये हमारे पास चेक हो गया है। आप इसको फर्स्ट या सेकंड में रख के चेक कर सकते हैं। हर क्वेश्चन को आप चेक करेंगे तो आप खुद सीखेंगे, सारे क्वेश्चंस को आपको चेक करना चाहिए। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आपकी टीचर फातिमा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो में।